ये BHU-MCA एंट्रेंस 2019 का सॉल्यूशन है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक अगले पिछले वीडियो में सॉल्यूशन हो चुका था, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है एक तरह से कि 5 मेंस एंड 4 वुमेन्स आर इन ए रो सो डैट द वुमेन ऑक्यूपाइड द इवन प्लेस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दिया हुआ क्या, 5 मेंस दिया हुआ है, 5 मेंस एंड 4 वुमेन्स। एम मेंस और डब्ल्यू से वुमेन्स को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो टोटल कितना हुआ, टोटल पीपल इक्वल टू 5 + 4 इक्वल टू 9। सिंपल है, यहाँ से निकालेंगे सिंपली। जैसे कि ये बोल रहा है कि 9 अगर पीपल है तो 9 सीट लगेगा, तो 9 सीट यहाँ बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखिए 9 अगर है तो यहाँ पे इवन का मतलब क्या होता है, वुमेन जो है वो इवन प्लेस में जाएंगे। इवन मतलब पहला ये 2 4 6 एंड 8, ये रहा इवन प्लेस। यहीं पे वुमेन को प्लेस करना है। तो यहाँ वुमेन अगर प्लेस होगा तो टोटल 4 वुमेन है, तो पहले सीट पे कितना पॉसिबिलिटी है, तो 4 है, तो चारों में से कोई भी बैठ सकता है। तो यहाँ पे 4 होगा वुमेन का। और अगले प्लेस में एक यहाँ बैठ चुकी है, 4 में से एक यहाँ बैठ चुकी है पहले से, तो अगले सीट पे एक हटा के 3, उसके अगले सीट में फिर एक हटा के 2, अगले सीट में 1। सभी वुमेन को, ये वुमेन है, को इवन प्लेस में दिया गया है। तो ऑड प्लेस में सभी मैन को होगा। तो 5 मैन है, तो पहले सीट में 5 का चांस है, दूसरे सीट में 5 में से एक बैठ चुका है तो 4 का चांस है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो सिंपल है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ वुमेन का पहले लिखते हैं अगर, तो यहाँ पे 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। और पॉसिबिलिटी ऑफ मैन का अगर बोले तो यहाँ 5 4 3 2 1, 5 3 2 1 इक्वल टू, इसको 5 फैक्टोरियल बोलेंगे। टोटल अगर पॉसिबिलिटी का बात करें, यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी का बात करें तो यहाँ पे सिंपल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ 4 फैक्टोरियल का कितना होता है, 24 होता है, क्योंकि 4 3 = 12, 12 2 = 24। और 5 फैक्टोरियल का 24 × 5, यहाँ पे 120 हो जाएगा। टोटल होता है 2880। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज्ड सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। बोल रहा है कि 9 एग्जामिनेशन पेपर है और कैसे अरेंज किया जाए कि सबसे अच्छा और सबसे ख़राब पेपर जो है वो हमें मतलब कभी साथ ना रहे। सिंपल है। तो जब ऐसा अगर क्वेश्चन बोले ना कि 2 अगर साथ ना रहे या बोथ अगर साथ रहे, तब जब ऐसा बोले तब उसमें किया जाता है कि जब क्वेश्चन में हमेशा टोटल वेज निकाला जाता है पहले। जैसे कि टोटल कितना हो सकता है, टोटल वेज, उसमें से जैसे इसमें पूछ रहा है कि बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर, तो उसमें से टुगेदर को माइनस कर लेंगे टोटल में से। तो उसमें लिखेंगे बेस्ट को बी से एंड डब्ल्यू टुगेदर। सिंपल है। जब ऐसा बोलेगा, जैसे बोल रहा है कि नेवर टुगेदर, तो उसमें से टोटल में से टुगेदर को माइनस कर लेंगे। ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया। तो बस इसी अनुसार तो पहले निकालेंगे टोटल वेज कितना है। यहाँ पे 9 एग्जामिनेशन पेपर है, तो सिंपल अगर यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो यहाँ पे 9 8 7 ऐसे ही ना रखा जाएगा, तो टोटल मिला के कितना होता है 9 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे 6 5 इसको बढ़ सकते हैं आगे 1 तक जाएगा, तो ये 9 फैक्टोरियल कहलाएगा। टोटल वेस्ट तो निकल गया यहीं से। अब निकालना है इसको निकालने की थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर निकालना है बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर टुगेदर, तो इसमें देखिए पहले क्या निकलेगा। तो यहाँ पे अगर पेपर का बात किया जाए 9 अगर प्लेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें जो रहेगा 7 प्लेस को अगर हम एक जगह कर लेते हैं, इधर 7 प्लेस और ये दोनों ऐसा प्लेस है जिसमें दोनों 7 है, ठीक ना। यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पे दोनों, तो ये दोनों को एक सेल मान लेते हैं, ये दोनों को हम एक मान लेते हैं, ये इसको 7। तो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे तो 8 हो जा रहा है यहाँ पे, सिंपल। और ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे बेस्ट और सबसे गंदा वर्स्ट, तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट को उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, ऐसे हम लिख रहे हूँ चूंकि, इसलिए वैसे कुछ खास नहीं है। सबसे खराब उसके बाद सबसे अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए इसमें हम 8 में 8 फैक्टोरियल। अब 8 चीज़ को लिखने का कितना तरीका हो सकता है, अब 8 चीज़ को बैठाने का 8 तरीका हो सकता है, तो इसलिए 8 फैक्टोरियल, उसमें 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये भी है उसके साथ साथ, ये उसका उल्टा भी हो सकता है बैठाने का तरीका, क्योंकि 7 बोला है, ऐसा तो नहीं बोला है कि पहले बेस्ट होगा उसके बाद फिर खराब वाला होगा। तो सिंपल यहाँ पे ये आ रहा है, टोटल इतना आ रहा है, उसमें से टुगेदर वाला ये आ रहा है, तो इसको माइनस कर लेंगे, टोटल माइनस टुगेदर। तो टोटल कितना था 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को सिंपल हम 2 भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन में ये भी आता है, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, ये तो आसान है। 9 फैक्टोरियल को तोड़ लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके अंदर वाले को पहले, उसके बाद इसमें से उसको माइनस कर लीजिए। यहीं तक आंसर है, तो यहीं तक छोड़ देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, वैसे समझाने की नीयत से इसको आप मन में भी कर सकते हैं, शॉर्ट बहुत सारा स्टेप काट सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि एक बॉक्स में 5 रेड बॉल्स है एंड 6 वाइट बॉल्स है, सिंपल। और इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल बी सेलेक्ट, 6 बॉल को सेलेक्ट करना है। टोटल कितना बोल रहा है 5 और 6, लाल और वाइट को दोनों को प्लस किया जाए तो 11 बॉल है, उसमें से 6 सेलेक्ट करना है, सो डैट दे आर एटलीस्ट 2 बॉल एक ही कलर का रहना चाहिए कम से कम। यहाँ लिख देते स्टार्ट में, रेड 5 बोल रहा है और वाइट 6 बोल रहा है, सिंपल। तो पॉसिबल पहले टोटल पॉसिबल केस कर लेंगे। तो यहाँ पे एक रेड और वाइट का अलग अलग लिख लेंगे, और बोल रहा है ईच बॉल कम से कम 2 रहना चाहिए, एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर। तो यहाँ पे रेड 2 लेना ही पड़ेगा कम से कम, तो 2। और कितना का बनाना है हम लोग को, ये भी याद रखिएगा 6 बॉल का बनाना है। तो 2 अगर लाल ले लिए हैं और 6 में से 2 चला गया तो 4 बचा, तो 4 वाइट रहेगा। उसी तरीके से 4 अगर रेड ले लिए तो यहाँ पे 2, फिर कम से कम तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी ले सकते हैं, 3 यहाँ भी 3। अब अगर मैं यहाँ पे 5 रेड ले लेता हूँ और 1 वाइट लेता हूँ तो 1 नहीं चलेगा, कम से कम 2 रहना चाहिए, एक ही कलर का 2 बॉल रहना चाहिए, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ A1 एंड 5, तो ये वाला केस थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो इस पे मत ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो इसको आगे बढ़ाऊँगा। रेड का पॉसिबिलिटी का अगर बात करें तो 2 बॉल चुनना है, लाल 2 बॉल चुनना है 5 में से। 5 में से 2 बॉल चुनने का क्या फॉर्मूला है, सिंपल NCR वाला, 5C NC, यहाँ पे R 2 होगा, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है 4। अब 6 बॉल में से 6 वाइट बॉल में से 4 वाइट बॉल चुनना है, वही सेम
64, यहाँ भी वही होगा 5C4 6C2, यहाँ भी सेम 5C3 6C3। देखिए अब इस अगर मुझे 5C2 निकालना है तो 5C2 एंड 6C4, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सिंपल। यहाँ भी 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये मैं एक को सिर्फ डिफाइन करके दिखा रहा हूँ, बाकी सबका मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप वो खुद से कर लीजिएगा। एक सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, सेम टू सेम प्रोसेस बाकी सब में लगेगा। सिंपल। तो इसको डिफाइन करूँगा तो यहाँ पे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे होगा 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। और आगे बढ़ाएंगे इसी को, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को अब यहाँ पे 3 थोड़ा सा इसके फॉर्म में लाना चाहता हूँ मैं, तो 5 इंटू 4 इंटू इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको इससे काट देंगे। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, सिंपल। फैक्टोरियल नहीं भी दे तो चलेगा, 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये यहाँ पे कट गया। 6 को 4 के फॉर्म में लाऊंगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सिंपल। यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 2 सिर्फ लिख दूंगा, फैक्टोरियल हटा दो। 4 से 4 2 3 जा, यहाँ पे क्या आ गया 5 इंटू 2, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर का सिर्फ बचा, इंटू 5 2 3 इंटू 5, तो ये टोटल होता है 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 30 5 ज़ा 150। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा सॉल्यूशन बनेगा। तो सेम टू सेम इस पे भी वही होगा, इस पे भी वही होगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा, प्रोसेस वही रहेगा। तो सिंपल, इसको आप देख लीजिए। इसमें तब टोटल अगर आंसर का बात करें तो इसमें आ रहा 150, मैं पहले से निकाल के रखा हूँ। इसका आएगा 75 और इसका आएगा 200। अब अगर टोटल निकालने का बात आ रहा, टोटल होगा सिंपल, तीनों को प्लस कर देंगे, 50 प्लस 75 प्लस 200 इक्वल टू होगा 425। ये रहा एक्यूरेट ऑप्शन के साथ आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो सिंपल, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा। इसमें देखिए एक बोल रहा हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसमें 3 वॉवेल हो और 2 कॉन्सोनेंट हो, कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। इसको यूज करते हुए सिंपल, ये जो इक्वेशन जो वर्ड दिया हुआ है एक, इसको यूज करते हुए 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट वाला एक वर्ड बनाना 5 लेटर का, सो डैट द 2 कॉन्सोनेंट्स अकर्स टुगेदर। 2 कॉन्सोनेंट हमेशा साथ रहे। सिंपल, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो लेटर है इक्वेशन, इसमें पहले वॉवेल्स को खोजते हैं। तो वॉवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, तो इसमें से खोज लेना है। ई वॉवेल होगा यू ए आई ओ, तो टोटल 5 वॉवेल मिला। और कॉन्सोनेंट का बात करें तो क्यू टी एन। सिंपल, इससे तो अलावा और कुछ तो कुछ नहीं है, बस हो गया। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट इतना निकला, टोटल मिला के एक तरह से 8 लेटर्स है, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ, पहले तो निकालना पड़ेगा कि वॉवेल कितना निकालना है, 3 वॉवेल रहना चाहिए। तो 5 वॉवेल में से 3 वॉवेल निकालने का कितना होता है, नंबर ऑफ वेज चूजिंग 3 वॉवेल आउट ऑफ 5 वॉवेल।
तो इससे पहले भी मैंने बताया था अगले क्वेश्चन में कि किसी चीज में 5 वॉवेल में से 3 वॉवेल को चुनने का कितना तरीका है, 5C3। आसान था। उसी तरीके से नंबर ऑफ वेज चूजिंग 2 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 3 कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे 3C2 हो जाएगा। ये सब कभी आप सॉल्यूशन करना चाहते तो कर सकते हैं, इसको अभी रहने देंगे, लास्ट में एक साथ ला के सॉल्यूशन करेंगे सबका। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है क्या, हम लोग को क्या करना है, नाउ 5 लेटर वर्ड करना है। तो 5 लेटर वर्ड अगर करना है जिसमें 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट रहना चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो वॉवेल तो चलो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 2 3, 3 आ गया, और कॉन्सोनेंट 1 कॉन्सोनेंट 2, इसको हमेशा टुगेदर रहना है, इसको एक सेल मान लेते हैं। ये जो 2 बॉक्स है ये दोनों इसको एक मान लेते हैं, तो कितना हुआ 1 2 3, ये पूरा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अगर बात करें नंबर ऑफ अरेंजमेंट का बात करें तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा इसमें से। अब इसमें भी सेम टू सेम यहाँ पे C1 C2 हो सकता है, या फिर C2 C1 भी हो सकता है, इसीलिए साथ में 2 फैक्टोरियल को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिक्वायर्ड जो रहता है लास्ट में, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, इसमें अगर आए तो सबको एक तरह से मल्टीप्लाई पे लेके आना, इसको इसको फिर इसको। तो यहाँ पे 5C3 इंटू 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बस अब इसको सॉल्यूशन कर लेना। तो ये फैक्टोरियल निकालना तो मैंने पहले सिखाया था, उसी तरीके से इसको सिर्फ तोड़ के फटाफट आंसर लेके आऊँगा। 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे, फिर 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल तो वही रहेगा, और 2 का 2 सिर्फ लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में ये स्टेप आप खा भी सकते हैं, ये स्टेप को खा के डायरेक्ट ऐसे करके लिख दीजिए, 5 इंटू 3 के इक्वल लाना है, जो बड़ा रहता है उसके 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 को 2 फैक्टोरियल को डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। काट देना, इसको इसके साथ काट देना, 2 आ गया, और 3 फैक्टोरियल, 3 को डायरेक्ट 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 3 माइनस 2 1 होगा, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल सिर्फ लिख सकते हैं, काट दो डायरेक्ट। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 2, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 5 इंटू 2 इंटू 3 4 फैक्टोरियल इंटू 2। तो यहाँ पे अगर नंबर्स का बात करूँ, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60 इंटू 4 फैक्टोरियल का 24 होता है, इससे पहले मैंने निकाला था। इसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 1440। ये रहा फाइनल आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको पता रहना चाहिए, जैसे जनरल टर्म क्या होता है वो सब। तो इसमें देखिए बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिंपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसको पहले तो मान लेना है कुछ, अगर आप ABCD मानना चाहते तो ABCD मान लीजिए, कुछ AB या XY ऐसा मान सकते हैं, सिंपल। तो पहले तो इसमें जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म जो होता है इसको कहते हैं R+1 इक्वल टू NCR इंटू में रहता है XN-R इंटू Y का पावर R, ये जनरल टर्म कहलाता है। इसी के अनुसार इसको बैठाना है। तो एक इसमें एक तरह से पूछ रहा है T10th टर्म बोल रहा है T10 इक्वल टू व्हाट। इसको T10 को इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं T9+1। तो इससे पता चलता है R हम लोग क्या लिए, एक तरह से 9 ले लिए, R का मान 9 हो गया, और N का मान ये रहेगा, N हमेशा ये रहता है, N इक्वल टू 12 है, ठीक ना। ये जो पावर रहता है उसको N बोलते हैं,
यहाँ पे n बैठाना है, तो बस r बैठाना और n, तो 12C9, फिर x इसको माने हैं, इसको x, इसको y, सीधे तो लिख लेना है 2x स्क्वायर, पूरा है, पूरा स्क्वायर को लेते हुए, ठीक ना, 12 माइनस 9, n माइनस r, 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 1/x का पावर जो कि y है 9। सिंपल, इसको आप सॉल्व कर लेना है। तो 12C9 को आप अगर यहाँ पे सॉल्यूशन करने जाए तो 12C9 अगर निकालूंगा तो 12C9, तो यहाँ पे क्या होता है 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर 9 का मल्टीप्लाई 12 माइनस 9 कितना होता 3 फैक्टोरियल। तो इसको तोड़ लेना है, 12 को 9 के फॉर्म में तोड़ लेना है क्योंकि 9 बड़ा है नीचे में। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। इसको तोड़ लेता हूँ, 3 को 9 से 9 कट गया, 3 4 जो 12, 2 2 जो, तो यहाँ पे आया क्या 22, 220 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 220 इंटू इसके पावर, ठीक 2x स्क्वायर का पावर 12 माइनस 9 3, सही है, एंड 1/x का पावर 9। ये तो वैसे का वैसा रहेगा। फिर इसको आगे लेके जाऊंगा 220 इंटू 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है, एंड x का स्क्वायर का पावर q, तो 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 का पावर 9, 1 ही रहेगा, x का पावर 9 हो जाएगा, x का पावर 9। यहाँ पे इससे इसको काटूंगा तो x का पावर 3 बच जाएगा यहाँ पे, सिंपल मल्टीप्लाई में इसलिए मैंने काट दिया, तो आंसर आ जाता है। ऊपर को अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 1760 बाय नीचे x क्यूब बचता है, तो ये रहा आंसर। चलिए इस वीडियो में बस यही रहा, क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगला सॉल्यूशन अगले वीडियो में आ जाएगा। थैंक्स।